एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। उस व्यक्ति का दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे। कई बार तो उसे सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। उस व्यक्ति को इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसे महात्मा बुद्ध मिल गए। उसने बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे देवी का एक आराधना मंत्र दिया और कैसे देवी का स्मरण किया जाए उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। अब वह व्यक्ति उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। जल्द ही उसकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर तुम कुछ भी मांगो। देवी को इस प्रकार सामने देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, इसलिए वह व्यक्ति घबराहट में बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे मांग लूंगा। देवी कल आने के लिए कहकर अंतर ध्यान हो गई। अब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए। उसे विचार आया कि गांव के जमींदार सभी लोगों पे खूब रोब गांठते हैं, तो उसने सोचा कि मैं देवी से जमींदार ही बनने यही मांग लूं और जमींदार हो जाऊं, ये अच्छा रहेगा। लेकिन तभी उसे अचानक विचार आया कि जमींदार भी तहसीलदार के आगे आरजू मिन्नतें करता है, तो जमींदार से भी ऊपर तहसीलदार हुआ, तो मैं क्यों ना देवी से अपने आप को तहसीलदार बनने को मांग लूं। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे विचार आया कि तहसीलदार से भी ऊपर जिलाधीश होता है, तहसीलदार भी जिलाधीश के आगे पीछे करते रहता है, तहसीलदार भी जिलाधीश के आगे भीगी बिल्ली सा बना रहता है। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई। वह सोचने विचारने में इतना मशगूल हो गया, दिन तो बीता ही रात भी बीत गई। सवेरा हुआ, वह अभी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था कि सुबह होते ही देवी प्रकट हुई। देवी बोली, तुमने सोच विचार कर निश्चय तो कर लिया होगा कि तुम्हें क्या मांगना है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे क्षमा करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आत्मसंतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें धन दौलत क्यों नहीं चाहिए, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी। वह विनम्रता से बोला, देवी मेरे पास दौलत नहीं आई, बस आने की आशा मात्र हुई, तो उसकी चिंता में ही मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगर वास्तव में मुझे धन मिल जाए तो मेरी तो नींद ही गायब हो जाएगी। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही और जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत है, आप मुझे वही देवी उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। वह व्यक्ति अब प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करने लगा।